घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा की पंधाना विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भाजपा ने यहां से छाया मौर्य को मैदान में उतारा, तो वही कांग्रेस ने रूपाली बारे को प्रत्याशी बनाया है। रूपाली बारे ने आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया, तो वही छाया मौर्य ने भी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मौजूदगी में मुहूर्त का नामांकन भरा। एसडीएम कार्यालय में दोनों प्रत्याशी एक समय पर पहुंची। यहां से जब छाया मौर्य वापस जा रही थी, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने उनके पार्टी छोड़ने से खफा है, वही जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारे लगाए। इसी को लेकर भाजपा प्रत्याशी छाया मौर्य ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनवाते, सुनिए। क्या सोच है आप? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मेरे काम का आकलन किया और मुझे पंधाना विधानसभा में बहुत ही कम समय में मुझे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र क्रमांक 178 पंधाना से मुझे उम्मीदवार और पंधाना विधानसभा के जनता के लिए सेवा देने का मौका दिया। और साथ ही जिस तरीके से मुझे मेरे लिए कोई नया पिछले 10 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि 210 गांव है जहाँ पर क्या समस्या है, क्या मतलब जरूरत है, ये सब चीजों के जो मुद्दे हैं मेरे, खास करके इस क्षेत्र में जो सड़क, बिजली, पानी और किसानों के लिए और हमारे युवा बेरोजगारों के लिए मुझे काम करना है। क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी जो राष्ट्र हित के लिए, जो हिंदुत्व के लिए जिस तरीके से उन्होंने अहम फैसले जो लिए हैं, दूरदृष्टि वाले नेता हैं जो जिन्होंने राम मंदिर का कभी सोचा नहीं था, राम मंदिर आज हमारा निर्मित हो गया है। 370 धारा है, 3 तलाक है, चंद्रयान पे जो हमारे देश का झंडा वहां पर लहराया, ऐसे ऐसे जो निर्णय लिए, उस पार्टी से बहुत प्रभावित होकर मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आई और मुझे यहाँ पर जो आशीर्वाद दिया है, और मैं जनता जो हमारे पंधाना विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे यहाँ क्षेत्र के क्षेत्रवासी जो हैं, उनकी मुझसे उम्मीदें हैं और मेरा सपना है कि मुझे यहाँ पर इस क्षेत्र में जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश की जो चल रही है, उसको सुचारू रूप से मैं जमीन पे धरातल पे लेके आऊँ। राष्ट्रीय मुद्दे तो ठीक है, वो मोदी जी का चेहरा भी और शिवराज जी का चेहरा भी कहीं न कहीं पब्लिक में काम आता है, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि अभी तक आप कांग्रेस के मुद्दे उठाती रही हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से किस तरह के मुद्दे रहेंगे? और चूंकि यहाँ के विधायक राम दांगोरी जी कहते हैं कि उन्होंने 6,500 करोड़ के काम कराए हैं, तो अब विकास की आवश्यकता तो शायद क्षेत्र में नहीं होगी, तो किस तरह का विकास आप देखेंगे, क्या करवाएंगे अब आगे? क्या देखिए, हमारे जो छोटे भाई राम दांगोरे जी पूर्व में विधायक रहे हैं और निश्चित उनका कार्यकाल बहुत कम रहा। उन्होंने 15 में जैसे चुनाव लड़े और 15 महीने की सरकार कांग्रेस की आई, उसके बाद में 2.5 साल का कार्यकाल जो कोरोना में गया और 1.5 साल उनको मिले काम करने के लिए, और 1.5 साल में उन्होंने 6.25 करोड़ की जो योजनाएं लागू कराई है और कुछ भूमि पूजन भी किए हैं। तो निश्चित ही उसे समय लगेगा धरातल पे आने का, तो निश्चित ही वो विकास दिखेगा। और देखिए, अभी हमारे जो हमारे स्वर्गीय नंद कुमार चौहान जी जो यहाँ हमारे सांसद रहे, जिन्होंने अपने 6 गांव माघन उद्वन सिंचाई योजना, आज किसानों के खेतों में पानी जा रहा है। आज देखिए आप, खंडवा जो उद्वन सिंचाई योजना है उसका टेंडर हो गया, काम शुरू होने जा रहा है। आप भिकन गांव में जो बिजलवाड़ा जो योजना जो चिरने के लिए है, तो चारों तरफ से ये विकास दिखेगा। और जिस तरीके से जो योजनाएं चल रही है, उसके बाद में जो काम बाकी रहेगा वो हमारा काम रहेगा। क्योंकि काफी, मैं भी 15 साल जिला पंचायत सदस्य रही हूँ और मुझे अनुभव है। तो ऊपर से जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारी सरकार बनेगी निश्चित ही, और वहाँ से हम काम, हमारे जो भी मूलभूत सुविधा और हमारे क्षेत्र के लिए जो भी यहाँ पर
कार्य किए जाएंगे तो बिल्कुल मैं उनके लिए करूंगी। एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर विधायक बन के नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर काम करूंगी। भाजपा में वैसे आपके कौन आदर्श नेता हैं? मेरे आदर्श नेता सभी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष रहता है, यहाँ पर एक परिवार की तरह रहते हैं। मैं जब आई और मैं पहली बार जब वहाँ पर गई थी, मैं ग्वालियर के कार्यक्रम में आदरणीय अमित शाह जी ने वहाँ पर जब कार्यक्रम किया था, तो वहाँ पर जब मैंने देखा वातावरण कि वहाँ पर केंद्र के सारे हमारे जो नेतृत्व है, उनसे लगा कि हमारे जिला अध्यक्ष गए थे, सारे मतलब एक साथ भोजन करना, एक साथ चाय पीना, मतलब जिस तरीके से एक परिवार में रहते हैं उसी तरीके से वहाँ पर मैंने देखा। उसके बाद से लगातार मैं जो देख रही हूँ कि बस उसी तरीके से हमारे सांसद जी भी है, तो सांसद बन के नहीं रहते हैं, वो एक परिवार की तरह कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। तो ये वहाँ मुझे मिला सीखने के लिए। सिंधिया जी की सभा भी होगी क्षेत्र जी, ये शीर्ष नेतृत्व जो हमारे यहाँ पर जो भी हमारे जो देख रहे हैं वो ये इसको तय करेंगे कि किनकी सभा होना चाहिए। एक सवाल था, आप कांग्रेस की सिपाही रही है, आज आपको कांग्रेस में देखा तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी यहाँ पर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो उनका काम है, विपक्ष का काम है, वो देखेंगे तो वो भी देंगे। हमने भी हमारे तरफ से भी नारे हुए, तो ये तो आम बातें होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन्होंने ये दर्शाया कि आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई है, तो उन्होंने अपनी एक नाराजगी जाहिर की। ऐसा कुछ नहीं है, और कांग्रेस में देखा है मैंने 25 साल दिए हैं और वहाँ कांटों से मैं निकल के आई हूँ। जिस तरीके से वहाँ पर आप लोगों को भी पता है कि पिछली बार मुझे लावारिस की तरह टिकट दिया, बस टिकट दिया। आप लोगों ने देखी एक सभा हुई थी क्या यहाँ पर? एक सभा भी नहीं, बड़े नेता की भी ना जिला अध्यक्ष फॉर्म भरवाने ना ब्लॉक अध्यक्ष रहे, उसके बावजूद मैं कार्यकर्ता और खुद के बलबूते पर जो मुझे यहाँ पर मेरे व्यवहार को देखकर इस क्षेत्र के सभी ने मुझे वोट जो 70,000 वोट मिले, वो उसी के लिए मैंने लग गई और मैंने निरंतर काम किया। और एक मैं समाज सेवा हूँ सबसे पहले, और समाज के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए ये काम करती हूँ। भाजपा में आने के बाद आप कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और बहुत, मैं बता नहीं सकती, उसका मतलब बयान नहीं कर सकती, पूरे हल्का पन लगता है। और यहाँ पर हमारे सब भाई जो है सब मिल के काम करते हैं। वहाँ पर मुझे अकेले कोई करना पड़ता था, मैं यहाँ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। मैं अभी क्षेत्र में मिल रही थी कब 20 रोज पहले, जब पता ही नहीं था कि कैंडिडेट कौन आने वाला है, और हमारे जो शक्ति केंद्रों की बैठकें चालू हो गई, काम शुरू हो गया मतदाता सूची पे, ये सब काम चल रहा है सिस्टम का। कमल का फूल है निशान, और कमल के फूल के लिए काम करते, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं काम करते। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के